नमस्कार। द्वापर युग की ये कथा है। चित्रभानु नामक एक राजा था। अब एक दिन उसने ये तय किया कि उसके राज दरबार में या उसकी असेंबली में प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। सो आर्चरी, कारपेंटरी, सुनार, लोहार, फार्मिंग, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स को रखा गया एज ए रिप्रेजेंटेटिव। उसके इस निर्णय की सराहना सब ने की। चारों तरफ उसकी वाह वाह हो रही थी बिकॉज ऐसा यूनिक आइडिया किसी को नहीं आया था। अब एक दिन सोते सोते राजा को ये विचार आता है कि वैसे तो प्रत्येक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट मैंने रख दिए, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने वाला कोई मूर्ख मैंने नहीं रखा। तो दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह आकर राजा कहता है कि हमें पूरे राज्य में शोध करके किसी मूर्ख को भी एज ए मूर्ख रिप्रेजेंटेटिव रखना चाहिए। अब बात तो बड़ी ही हास्यास्पद थी, लेकिन राजा को ना कौन बोले। तो सर्च की जाती है और एक मूर्ख को ढूंढा जाता है। और एक कस्टम थी वहाँ की कि प्रत्येक सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हुआ करते थे वो अपने गले में एक साइन बोर्ड लगाते थे उस सब्जेक्ट का। जैसे डांस वाला होगा उसमें लिखा गया होगा नृत्य, जो गाने वाला होगा उसमें लिखा होगा गायक, सुनार के ऊपर सुनार का बोर्ड होगा साइन बोर्ड का, ताकि राजा आसानी से पहचान सके। तो एक मूर्ख लिखा हुआ साइन बोर्ड भी बनाया गया, उस व्यक्ति के गले में डाला गया। और उस व्यक्ति ने पूछा कि कब तक मुझे ये लटका के रखना पड़ेगा साइन बोर्ड। तो राजा ने कहा कि जब तक तेरे से भी बड़ा कोई मूर्ख न मिल जाए तब तक तुम्हें साइन बोर्ड लगा के रखना है। तो मूर्ख बड़ा खुश हो गया। और अब हर रोज़ जैसे बाकी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स आते थे, वैसे मूर्ख भी अब राज दरबार में आता था। कई वर्ष बीत गए। अब हुआ क्यों कि राजा के अंतिम समय नज़दीक आ गए, उसके मृत्यु का समय बहुत नज़दीक आ गया। तो राजा ने सोचा कि शायद अब कल मैं रहूं या ना रहूं, तो वो जो एक्सपर्ट्स थे उन सबको बुलाया जाए और एक एक करके बात किया जाए। तो सभी एक्सपर्ट उसके बेडरूम में आते थे राजा के। राजा पलंग पर सोया हुआ था, बातचीत अभी कर रहा था, लेकिन राजवैद्यों ने बोला था कि अब ज़्यादा समय राजा जीवित नहीं रहेगा। तो सभी मायूस थे, सब आते थे, प्रणाम करके चले जाते थे। अब आखिर में उस मूर्ख का भी नंबर आया। तो जब वो मूर्ख राजा को मिलने आया, तब राजा से वो पूछता है, बाकी तो किसी ने हिम्मत की ही नहीं, उस मूर्ख ने हिम्मत कर दी क्योंकि वो तो मूर्ख ही था। तो उसने पूछा कि आप कहीं बाहर जा रहे हो? आप सबको बुलाने के लिए आपने भेजा है, सब बारी बारी करके आपको मिल रहे हैं, तो क्या आप कहीं बाहर जा रहे हो? अब राजा ने सोचा इस मूर्ख को क्या समझाऊं। तो राजा ने कहा कि यस यस, मैं सबको इसीलिए बुला रहा हूँ क्योंकि मैं लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ, ऐसी यात्रा जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता। तो मूर्ख ने सामने पूछा, अच्छा तो इस यात्रा में आपके साथ रानी साहिबा, युवराज और आपके जो पर्सनल मंत्री है वो सब भी आपके साथ आएंगे या नहीं आएंगे? तो राजा ने अपना सर ठोक दिया। अब मूर्ख को क्या समझाए, तो राजा ने थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि वैसे भी वो थका हुआ था, तो राजा ने कहा नहीं नहीं, इस यात्रा में हर एक को अकेले ही जाना होता है और मैं भी अकेला ही जाऊंगा। बात यहाँ पर रुकती नहीं थी। तो मूर्ख ने और एक प्रश्न पूछ लिया, अच्छा तो फिर आपने कोई तैयारी की है या नहीं की है इस यात्रा की? और अचानक राजा सन्न रह जाता है। मूर्ख ने जो प्रश्न पूछा था वो तो मूर्खता का ही था, लेकिन वो बड़ा ही मूल्यवान प्रश्न था। राजा के सामने एक सेकंड में उसका पूरा जीवन आ जाता है। रानी, युवराज, मंत्री, राज्य, वो सब तो यहीं पर छूट जाएगा। जिस यात्रा पर मुझे जाना है उसके लिए तो मैंने कोई तैयारी ही नहीं की। कौन मेरे साथ आएगा वो तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। तो राजा बड़ा मायूस होकर मूर्ख को प्रणाम करके
जवाब देता है कि नहीं, मैंने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की, वो मूर्ख हंस पड़ता है और उसके गले में जो साइन बोर्ड था मूर्ख का, वो राजा के गले में डाल देता है। क्या आज मेरे से भी बड़ा मूर्ख मुझे मिल गया, आप मेरे से भी ज़्यादा बड़े मूर्ख हो। जब तय था, जीवन जी रहे थे तब, कि ऐसा कोई समय आएगा, ऐसी कोई यात्रा आएगी कि जिसमें आपके साथ कोई नहीं आ सकता, तो जब आप जी रहे थे तब आपको तैयारी कर लेनी चाहिए थी कि उस यात्रा में मैं क्या करूँगा। स्टोरी या कथा तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या आपने और मैंने मृत्यु के बाद की यात्रा की कोई तैयारी की है या हम कर रहे हैं? यदि हम मृत्यु के बाद की जो यात्रा है उसकी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। शुभम भवतु। प्रणाम।